हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में 1 से 8 चैप्टर पूर्ण हो गए हैं। तो अपने अभी परीक्षा आ रही है, इसीलिए मैं फिर से आपको 1 से 8 तक पुनरावर्तन आज करवाऊंगी। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती हैं? तो चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसा प्रश्न पूछा जाए, पूरे वाक्य में उसका उत्तर लिखना है। जैसे कि चिड़िया बहुत सवेरे, चिड़िया बहुत सवेरे उठकर खुशी के गीत गाती हैं। इस तरह पूरे वाक्य में उत्तर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही, सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती हैं। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती हैं, कलियां खिलने लगती हैं। कलियां खिलने लगती हैं। खुशबू की लहरें खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। तो सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती हैं, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। उसके बाद कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो विद्यार्थी मित्रों, मैं यहाँ पे लिखती नहीं हूँ, सिर्फ बोलूँगी, आप लोग आपकी नोटबुक पे लिखना। तो कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। क्या है कुत्ता? अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के होते हुए चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक को सामान चुरा ले जा रहे हैं तो
कुत्ता उनका पीछा करता है और चोरों ने कहाँ सामान छिपाया है तो कुत्ता मालिक को उस जगह पर ले जाता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। उसके आगे हैं, सभी नदियाँ कब एक होती हैं? सभी नदियाँ कब एक होती हैं? तो सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं। उनके बहाव के मार्ग भी अलग अलग हैं, परंतु जब वे सागर में मिलती हैं तब एक हो जाती हैं। अलग अलग नदियाँ जब सागर में जाके मिलती हैं तब एक हो जाती हैं। उसके आगे हैं, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? तो साधु पुरुष सूप जैसा होना चाहिए। साधु पुरुष सूप जैसा होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। क्या करता है? तो साधु पुरुष सूप जैसा होना चाहिए। वो अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सार युक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निसार युक्त वस्तु को छोड़ देनी चाहिए। ऐसा साधु होना चाहिए। उसके बाद कोई भी एक कविता विद्यार्थी मित्रों अपने परीक्षा में पूछी जाएगी तो अपने यहाँ जो काव्य है उसमें से एक कविता आपको तैयार करनी है। उसके बाद आगे देखते हैं कि समानार्थी शब्द देकर वाक्य बनाइए, ऐसा पूछा जाए तो जिस तरह सूरज, तो सूरज का अर्थ क्या होता है? रवि। सूरज का समानार्थी शब्द है रवि। तो उसका वाक्य बनाना है तो कैसा वाक्य बनेगा? तो रवि का उदय होते ही फूल खिलते हैं। या फिर रवि सुबह में पूर्व दिशा में निकलता है, या रवि का उदय पूर्व दिशा में होता है, ऐसा वाक्य लिखोगे तो भी चलेगा। रवि का उदय होते ही फूल खिलते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं, सुबह। सुबह का समानार्थी शब्द है विद्यार्थी मित्रों प्रातः काल, सवेरे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग लिख सकते हैं। सुबह यानी कि प्रातः काल। तो इसका वाक्य बनाना है तो प्रातः काल में पंछी चहचहाते हैं। प्रातः काल में पंछी चहचहाते हैं। उसके बाद आगे है तीसरा, खुशबू।
है सुगंध। खुशबू का अर्थ है सुगंध। उसका वाक्य बनाना है तो फूलों की सुगंध, फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। फूलों की सुगंध, खुशबू का अर्थ है सुगंध। इसका वाक्य बनाया है फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। उसके बाद चौथा वाक्य है, चौथा शब्द है वन। वन का समानार्थी शब्द है जंगल। वन का समानार्थी शब्द है जंगल। तो शेर जंगल का राजा है। शेर जंगल का राजा है। इस तरह कोई भी शब्द दिया हो तो उसका अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। उसके आगे देखते हैं इस तरह विरोधी शब्द, ये समानार्थी शब्द के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग किया। अभी उसके जैसे ही विरुद्धार्थी शब्द, जैसे कि सुबह। सुबह का विरोधी क्या होगा? शाम। सुबह का विरोधी क्या हुआ? शाम। उसका वाक्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वह सुबह से शाम तक काम करता है। वह सुबह से शाम तक काम करता है। सुबह का समानार्थी विरोधी शब्द है शाम। उसका वाक्य बनाया है वह सुबह से शाम तक काम करता है। उसके आगे प्रारंभ। प्रारंभ, तो प्रारंभ का विलोम शब्द है अंत। प्रारंभ का विलोम शब्द है अंत। तो उसका वाक्य बनाना है तो मैंने प्रारंभ से अंत तक पुस्तक पढ़ी। मैंने प्रारंभ से अंत तक पुस्तक पढ़ी। उसके आगे देखते हैं दिन। दिन का विलोम शब्द क्या होगा? तो रात। दिन का विलोम शब्द क्या होगा? रात। तो अभी इसका वाक्य बनाना है तो कहीं दिन है तो कहीं रात है। कहीं दिन है तो कहीं रात है। उसके बाद आगे पालतू। पालतू का विलोम शब्द है जंगली।
पालतू का विलोम शब्द है जंगली, तो गाय पालतू और बाघ जंगली पशु है। गाय पालतू और बाघ जंगली प्राणी हैं। गाय पालतू और बाघ जंगली प्राणी हैं। उसके आगे भलाई, तो भलाई का विलोम शब्द क्या होगा? बुराई। भलाई तो बुराई। भलाई का विलोम शब्द है बुराई, तो उसका वाक्य बना। सबकी भलाई करो और बुराई से, सबकी भलाई करो और बुराई से दूर रहो। सबकी भलाई करो और बुराई से दूर रहो। अच्छा, अच्छा का विलोम शब्द है पूरा। अच्छा का विरोधी शब्द है बुरा। उस कार्य का आरंभ अच्छा पर अंत बुरा हुआ। उस कार्य का प्रारंभ अच्छा हुआ और अंत बुरा हुआ। तो अच्छा तो बुरा, उस कार्य का प्रारंभ अच्छा हुआ और अंत बुरा हुआ। उसके आगे है कठिन। अब मैं लिखती नहीं, बोलती हूँ विद्यार्थी मित्रों। कठिन, कठिन का विलोम शब्द है सरल। कठिन यानी कि सरल। तो उसका वाक्य बनाना है, तो कुछ प्रश्न कठिन है और कुछ प्रश्न सरल है। नियमित, तो नियमित का विलोम शब्द है अनियमित। वह नियमित व्यायाम करता है और पढ़ने में अनियमित है। वह नियमित व्यायाम करता है और पढ़ने में अनियमित है। ऐसे ही ज्यादा, ज्यादा तो कम। ज्यादा का विलोम क्या होगा? कम। मजदूर ने काम ज्यादा किया पर उसे पैसे कम मिले। मजदूर ने काम ज्यादा किया और उसको पैसे कम मिले। दोष, दोष का विलोम शब्द है निर्दोष। दोष का विलोम शब्द है निर्दोष। तुम अपने दोस्त देखो, वह तो निर्दोष हैं। कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलती हैं? ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ सागर में जाके मिलती हैं। हरियाली कहाँ कहाँ छाई है? हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो
वर्षा ऋतु में धरती पर हरी घास उगने से मैदान हरे हो जाते हैं, खेतों से हरी फसलें लहलहाती हैं, पेड़ पौधे हरियाली से झूम उठते हैं और जंगलों में हरियाली छा जाती है। सूखे पर्वत भी हरियाली से निखर उठते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। क्या डाला था? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। वे माल लेकर भागे तो कुत्ते ने उनका पीछा किया और चोर दूर जंगल में जाके जो चोरी किया हुआ सामान था वो जमीन में गाड़ दिया और कुत्ते ने वह देख लिया और सेठ को वहाँ जहाँ चोरी का माल गाड़ा था वहाँ लेके गए और वहाँ से भोंक भोंक कर जगह बताने लगा। चोरों ने माल गाड़ा था वहाँ खोदने पर ही चुराया हुआ माल वापिस मिला तो सेठ का खुशी का पार न रहा, इसीलिए उसने कुत्ते को मुग्ध होकर कुत्ते को मुक्त कर दिया। उसके बाद माला में कौन कौन से फूल एक रूप हो जाते हैं? तो बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल माला में गूंथ कर एक रूप हो जाते हैं। उसके बाद कुछ आधारित पहेली बनाइए। जैसे कि कागज की पहेली बनानी है तो 3 अक्षर का मेरा नाम, कलम करती मेरा काम, आदि कटे तो गज बन जाए, अंत कटे तो काग बन जाए। ऐसे ही जीवन के 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का मेरा नाम, हर प्राणी में मेरा धाम, आदि कटे तो वन बन जाओ, अंत कटे तो जीव कहलाओ। इस तरह इसके बाद आगे कि मोबाइल का उपयोग जीवन में लाभदायी है या हानिकारक, उसके ऊपर अपने विचार लिखिए। तो मोबाइल विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। क्या है? मोबाइल विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। जैसे आजकल लोगों के लिए मोबाइल किसी वरदान से कम नहीं है। टेलीफोन को सदा अपने साथ रखना संभव नहीं था। पीसीओ से बड़ा राहत मिली थी, पर उससे भी समस्या थी। पीसीओ बहुत शहर में होते थे, गांव में नहीं। मोबाइल ने सारी समस्या हल कर दी है। तो मोबाइल में जब चाहे और जहाँ चाहे हम बातें कर सकते हैं। जिसे चाहो उसे फौरन सूचना, समाचार, संदेश भिजवा सकते हैं। किसी से मिलना हो तो बटन दबाकर मिलने का समय निश्चित किया जाता है। उसमें मोबाइल ने वार्तालाप करने वाले की दूरियां मिटा दी हैं। परंतु मोबाइल से बेलगाम लगाव अच्छा नहीं है। मोबाइल पर देर तक बातें करने से कान और दिमाग की बीमारियां भी हो सकती हैं। कुछ फायदे भी हैं मोबाइल का उपयोग करने से और कुछ गैरफायदे भी हैं, यानी कि कुछ लाभ हैं और कुछ हानि भी हैं। तो ऐसे ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो रानी।
राजा तो रानी, सेठ सेठ तो सेठानी, सेठ तो सेठानी, ग्वाला तो ग्वालिन, ग्वाला तो ग्वालिन, ग्वाला तो ग्वालिन, बंजारा बंजारिन, बंजारा तो बंजारिन। इस तरह के शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ढोना शब्द का अर्थ है, ढोना तो उठाकर, ढोना, ढोना का अर्थ है उठाकर या लाद कर ले जाना। उसके बाद है सूद। सूद का अर्थ क्या होता है? ब्याज। सूद का अर्थ क्या होता है? ब्याज। सूद का अर्थ है ब्याज। पंथ, पंथ का अर्थ है मार्ग या रास्ता। पंथ का अर्थ है मार्ग या रास्ता। ढेरो तो बहुत, ढेरो तो बहुत। मोल, मोल का अर्थ है मूल्य या कीमत। मोल का अर्थ है मूल्य या कीमत। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह के पुनरावर्तन में अपने एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों कुछ पूछे जा सकते हैं और काव्य पंक्ति आप लोग तैयार कर देना और विवरण लेखन या कहानी लेखन भी पूछी जाएगी। तो विद्यार्थी मित्रों, अपना प्रथम सत्र का जो कोर्स था वो पूर्ण हो गया है। आज का ये लेक्चर यहाँ पे पूर्ण होता है। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।